हेलो एंड मेंबर्स, मैं दिलीप कुमार डीके मास्टरी ऑफ स्टडी चैनल के माध्यम से जो बच्चे मैट्रिक का एग्ज़ाम देकर आगे की पढ़ाई जारी करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए उनका रिजल्ट आने में ज़्यादा समय नहीं है। अब कुछ दिन के बाद उनका रिजल्ट आ जाएगा और आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए वो क्या करेंगे, आज इस वीडियो में फुल डिटेल्स बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करेंगे। जैसा कि हम बताएं, उसमें आपको रिजल्ट आने के बाद ज़्यादा हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही होना कि जिस भी सब्जेक्ट में आपका नॉलेज है, आपके अनुकूल जो भी सब्जेक्ट में नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग टू काम करना है। काम करने के लिए आपको 3 फैकल्टी मिलेगा। वहाँ एक साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स 3 फैकल्टी मिलेगा। 3 फैकल्टी में आपको एक फैकल्टी से एडमिशन लेना है। आप ये सोचेंगे कि हम किस सब्जेक्ट में पढ़ने में सही हैं और जिस सब्जेक्ट में आपका ज़्यादा नॉलेज है उस सब्जेक्ट को आप इंटर में अपना सिलेबस बना सकते हैं। पहला है साइंस। साइंस जब आप लीजिएगा तो आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हिंदी और इंग्लिश आपको रखना है। जब आप मैथ लीजिएगा तो बायो नहीं होगा और जब आप बायो लीजिएगा तो मैथ नहीं होगा। उसमें क्या होगा कि आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में आप दोनों सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट को ले सकते हैं। बात बताते हैं कि साइंस जब आप पढ़ते हैं तो इसकी तैयारी आपको 2 फॉर्म में मिलेगा। आप पीसीबी और पीसीएम। पीसीबी का मतलब है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। जब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ेंगे तो आप मेडिकल के विभाग में तैयारी कर सकते हैं। उसमें मुख्य रूप से नीट आता है। जब आप पीसीएम में जाएंगे यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ेंगे तो आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में जा सकते हैं। उसका मुख्य क्षेत्र है जेई, आईआईटी। और जो स्टूडेंट कॉमर्स लेकर पढ़ना चाह रहे हैं, जिनका कॉमर्स से अच्छा नॉलेज है, वो कॉमर्स स्टडी लेकर पढ़ेंगे। उसमें है बिजनेस स्टडी फर्स्ट, अकाउंटेंसी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और हिंदी, साइकोलॉजी, म्यूजिक, मैथ, कंप्यूटर, फिजिकल एजुकेशन, ईटीसी सब्जेक्ट ले सकते हैं। मुख्य तौर पर वो 5 सब्जेक्ट ही चूज कर पाएंगे और छठा सब्जेक्ट में आप एक्स्ट्रा में रख सकते हैं। जब आप कॉमर्स पढ़ेंगे तो आप मुख्य रूप से किस क्षेत्र के लिए तैयारी करेंगे, वो है बैंकिंग, इन्वेस्टर, डिफेंस या शेयर होल्डर के रूप में आप जॉब ले सकते हैं। कट करा। और जो स्टूडेंट आर्ट्स, जिनका हिस्ट्री अच्छा है या और सब्जेक्ट, आर्ट्स में जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में आप देखेंगे जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा नॉलेज है, जिस क्षेत्र में आपका ज़्यादा नॉलेज है वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। आर्ट्स जब आप लेते हैं तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, सोशलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और हिंदी और इंग्लिश ये मस्ट सब्जेक्ट है, आपको लेना ही है। या फिलोसफी आप ले सकते हैं। मुख्य रूप से आपको इसमें भी 5 सब्जेक्ट को ही चूज करना है। और जब आप ये 5 सब्जेक्ट को चूज कर जाइएगा, इसमें जब आप पढ़कर आगे निकलिएगा तो आप डिफेंस, रेलवे,
और मुख्य रूप से आईएएस या आईपीएस की तैयारी कर सकते हैं। मैं बताना ये चाह रहा था कि आप जो बच्चे हैं, आपका जितना नॉलेज जिस सब्जेक्ट में है उसके अकॉर्डिंग टू अपना इंटर में एडमिशन लेकर आगे की पढ़ाई को जारी कर सकते हैं। तो आई होप यू आपको पूरा ये समझ में आ गया होगा कि हम कौन सा सब्जेक्ट में पढ़ने में ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा अच्छा है, उस क्षेत्र में आप अपना कॉलेज चूज करके अपना एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू। और एक बात और स्टूडेंट्स, आप को जब रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट अगर आपका अच्छा आ जा रहा है, मैट्रिक में रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो आप ये नहीं सोचिएगा कि दूसरे लोगों को बताए के अनुकूल आप अपना काम कर लीजिएगा, यानी दूसरे लोग जो भी कह देंगे वैसा एडमिशन नहीं लेना है। जिस क्षेत्र में आपको ज्यादा नॉलेज है उसी क्षेत्र में आप एडमिशन लेना, नहीं तो आगे चलकर क्या हो जाएगा, आपका नॉलेज था कॉमर्स सब्जेक्ट में, आपका नॉलेज था साइंस सब्जेक्ट में, आपका नॉलेज था आर्ट्स सब्जेक्ट में, और किसी भी परिवार, आपके माता पिता या आपके करीबी दोस्त, उनके चक्कर में आकर आप गलत सब्जेक्ट को चूज कर जाएंगे तो आप उतना मन नहीं लगेगा पढ़ने में, और फिर आपका रिजल्ट इंटरमीडिएट का कुछ ठीक नहीं हो सकता है। इसलिए आप खुद पर कॉन्फिडेंस बनाकर और सब्जेक्ट को चूज करना। इससे क्या होगा कि आप जब चूज कर जाएंगे तो आपको उस सब्जेक्ट के अनुकूल ही नहीं आप चूज किए हैं, तो आप जब वो सब्जेक्ट को अनुकूल चूज किए हैं तो फिर आपको उसमें ज्यादा मन लगेगा पढ़ने में, और जब पढ़ने में मन लगेगा स्टूडेंट्स, आप मैट्रिक का एग्जाम देकर आए हैं, अभी आपके पास टाइम जो है उस टाइम में आप ये सोच ले कि हमें मैट्रिक के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद हमें तैयारी जो करना है वो किस क्षेत्र में तैयारी करना है। एग्जाम्पल में मैं आपको बता दूं, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, इन्वेस्टर है, बैंकिंग है, फोर्स डिफेंस है, रेलवे है, इटीसी बहुत तरह के जॉब्स हैं। लेकिन आप पर निर्भर करता है कि आप किस क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं। जिस क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग आप इंटर में एडमिशन ले सकते हैं। कहा जाता है कि पहले खुद को इंप्रूव करो, पहले खुद को इंप्रूव करो और खुद पर मेहनत करो। तो वो बच्चे स्टूडेंट्स, कहा जाता है कि पहले खुद को मेहनत करो, पहले खुद पर मेहनत करो और खुद को इंप्रूव करो, फिर आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। आप सक्सेस तब हो जाइएगा, खुद को मेहनत ये करना है, खुद पर इंप्रूव ये करना है कि हमें किस क्षेत्र में जाना है, और फिर उस पर मेहनत करना स्टार्ट करें। और आपके पास से 3 इंटरमीडिएट में जब आप मैट्रिक का एग्जाम देकर पास हो जाइएगा तो इंटरमीडिएट में जाने के बाद आपको 3 फैकल्टी में एडमिशन मिलेगा। तो आप स्टूडेंट्स पूरे बात को समझ लिए। कहा जाता है आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल और आसान किया, बस ठान लिया तो ठान लिया। और आप जब ठान लेंगे तो ये विभाग आपके लिए आसान हो जाएगा। सो थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है।